अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सजाद खान आपसे मुखातिब है और आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एस खान पर डिस्कस करेंगे प्रोटीन के फंक्शंस। प्रोटीन के फंक्शंस डिस्कस करेंगे और पहले इससे हमने जो पहला लेक्चर था प्रोटीन का, उसके अंदर हमने प्रोटीन की डिफ़ाइन, प्रोटीन का जनरल जो फार्मूला है वो डिस्कस किया था। आप उस लेक्चर को लाजमी देखिए, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी जो प्ले लिस्ट है बायोकेमिस्ट्री की, उसके अंदर जो प्रोटीन का पहला लेक्चर है वो भी उसमें आप वो लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये लेक्चर भी उसके साथ लिंक हो जाएगा। सबसे पहले जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है टॉप पे, मैं मार्किंग साथ साथ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इसमें आप अगर इसकी रीडिंग करें स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड की बनी हुई होती है। ये एमसीक्यू में बहुत आने वाला पॉइंट है कि अमाइनो एसिड जो है वो किस चीज़ के बिल्डिंग ब्लॉक हैं या प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक कौन होते हैं। दोनों तरीक़ों से एमसीक्यूज़ आ सकता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन जो है वो क्या होता है कि प्रोटीन क्या काम करती है। प्रोटीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ दी सेल्स विद आउट एक्सटेंशंस। प्रोटीन साइटोप्लाज्म में भी पाई जाती है, उसके अलावा जो सेल्स की सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी प्रोटीन पाई जाती है। डिफरेंट कंसंट्रेशन डिफरेंट परसेंट में पाई जाती है। एमसीक्यू में ये परसेंटेज आ सकती है, जैसे कि मैमल्स जो होते हैं उनके जो मसल्स हैं उनके सेल्स में 20% प्रोटीन होती है, ब्लड प्लाज्मा में 7% होती है, काउज में 3.5%, दालों में, सीरियल्स दालों को कहते हैं, जो दाल हम खाते हैं उसमें 12% प्रोटीन होती है। उसके अलावा जो हमारे बीन्स, नट्स, पल्सेस, जो दाने होते हैं जैसे मूंगफली हो गई, ठीक है, ये बादाम हो गया, ठीक है, तो इनमें 20% प्रोटीन होती है। तो ये एमसीक्यूज़ में प्रोटीन के पॉइंट्स है, परसेंटेजेस पूछी जा सकती है। बिसाइड्स फॉर्मिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर प्रोटीन के बनाने के अलावा, ये बात कह रहा है कि प्रोटीन एक तो बॉडी का पार्ट है, उसके अलावा इम्पॉर्टेंट फूड कंस्टिट्यूएंट है, यानी कि फूड का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये हमारी खुराक का बहुत अहम हिस्सा है। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन डेली यूज़, और डेली यूज़ आर्टिकल्स जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, जैसे सिल्क हो गया, लेदर हो गया, वूल, इनमें भी प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड इंजाइम, जो इंजाइम होते हैं ना, विच आर द बायो कैटलिस्ट ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के बायो कैटलिस्ट है। इंजाइम बॉडी के बायो कैटलिस्ट है। तो एंजाइम्स आर मेनली प्रोटीन इन नेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज का भी है कि प्रोटीन के बने होते हैं ये एंजाइम्स। हार्मोनल इफेक्ट्स, प्रोटीन्स जो हैं वो हार्मोन भी बनाते हैं, जैसे एंजाइम्स प्रोटीन बनाते हैं, सॉरी, प्रोटीन से एंजाइम बनती है, इसी तरह प्रोटीन से हार्मोन्स भी बनते हैं, और हार्मोन हमारी बॉडी के रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को। तो इसलिए प्रोटीन का फंक्शन ये भी है कि प्रोटीन से हमारे हार्मोन्स जो हैं वो भी बनते हैं। तो ये थे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। आगे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो शक्ल है वो कैसी होती है, साख्त क्या होती है। तो प्रोटीन की साख्त में हमें ज़हन में रखना है कि अमाइनो एसिड की तरह ही होते हैं, क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं, तो इसलिए अमाइनो एसिड जो है वो उनके शक्ल की तरह उन्हीं से ये बनते हैं। ईच टाइप ऑफ प्रोटीन कंटेन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन हैव डिफरेंट शेप्स। जितनी भी प्रोटीन होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, उनमें जो कि अमाइनो एसिड डिफरेंट होते हैं, अमाइनो एसिड की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो जिस तरह के अमाइनो एसिड होंगे उसी तरह की उसके अंदर जो है प्रोटीन होती है, उनकी शक्ल भी डिफरेंट जो है वो हो जाती है। तो प्रोटीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और टर्शरी स्ट्रक्चर है। तीनों हम डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसकी आपने ये जो पहली लाइन है ना, ये याद रखनी है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का लीनियर सीक्वेंस होता है, एक अमाइनो एसिड पे दूसरा अमाइनो एसिड पे तीसरा, ऐसे एक ही चेन के अंदर अमाइनो एसिड ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। दो अमाइनो एसिड के दरमियान में कौन सा बांड होता है, पेप्टाइड बांड, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड्स जो है सीधी चेन में होते हैं। तो ये लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो होता है ना, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये हो गया। और ये जो लीनियर सीक्वेंस होता है ना, इसके एक साइड पर अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरी साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है।
ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पॉइंट है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें लेफ्ट साइड पर क्या होता है, राइट साइड पर क्या होता है, क्योंकि पूरा एक चेन होती है, पूरी चेन, और चेन के एक साइड पर कौन सा ग्रुप होता है, दूसरे साइड पर कौन सा ग्रुप होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उसने ये बताया कि अमाइनो ग्रुप इज इन वन साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑन राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड पर चेन के अमाइनो एसिड होता है और राइट साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पॉइंट है, स्टूडेंट जेन में रखना है इसको आपने। उससे आगे जो है ये देखिए स्ट्रक्चर में आपको बता रहा है, ये मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बना के बता दिया कैसे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं इसको, इसमें सिर्फ डिफाइन ही हैं और कुछ नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर इन लीनियर सीक्वेंस, दीज अरेंजमेंट्स आर टर्म्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड्स। अमाइनो एसिड की ना जो अरेंजमेंट होती है ना वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अमाइनो एसिड रेगुलर अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर में था कि लीनियर सीक्वेंस होता है, सेकेंडरी में वो कह रहा है कि अमाइनो एसिड का जो अरेंजमेंट्स होती हैं वो रेगुलर अरेंज होते हैं। ये नहीं है कि कोई अमाइनो एसिड किसके साथ लगा है, कोई किसी के एक खास पैटर्न में लगे होते हैं, और वो खास एक रेगुलर सीक्वेंस होता है, लीनियर सीक्वेंस अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। उसके बाद तीसरी जो टाइप है ना, ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है, थ्री डायमेंशनल शेप, इसके बारे में उसने बताया। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मींस इट्स ओवरऑल थ्री डायमेंशनल शेप, तीन डायमेंशन वाली 3D शेप होती है इसकी। अमाइनो एसिड जो है वो 3D शक्ल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो जाता है कि 3D स्ट्रक्चर किसका होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है 3D। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वाटनरी स्ट्रक्चर। हाँ, इसमें पीछे एक पॉइंट आया मायोग्लोबिन, ये जो मायोग्लोबिन है ना, ये टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। जो मायोग्लोबिन एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि जो मायोग्लोबिन होता है ये प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर में आता है, तो ये आता है जी हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर में। आगे क्वाटनरी स्ट्रक्चर, क्वाटनरी स्ट्रक्चर में उसने बोल्ड में लिख दिया कि एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स नॉट फाउंड इन ऑल प्रोटीन। मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड एसोसिएशन होती है। सेकेंडरी में जैसे उसने कहा ना रेगुलर अरेंजमेंट होती है, टर्शरी में उसने कहा 3D डायमेंशन होती है। क्वाटनरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिसमें अमाइनो एसिड का कोई सीक्वेंस नहीं होता। एक अमाइनो एसिड दो के साथ भी बॉन्ड बना रहा होता है, एक अमाइनो एसिड अकेला भी किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा होता है, एक अमाइनो एसिड के साथ दो दो तीन तीन चार चार भी अमाइनो एसिड बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है अमाइनो एसिड का, खास स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना। दोनों तरफ से ही जो है वो एक रैंडम सा स्ट्रक्चर होता है इसका, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है। इसमें एग्जांपल उसने दी है हीमोग्लोबिन और कोलेजन की, ठीक है ना। तो ये हीमोग्लोबिन और कोलेजन, तो ये स्ट्रक्चर्स का भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स पेपर के अंदर कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, व्हाट आर प्रोटीन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ये दो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आएगा। लाइक कर लिया करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पे रख लें ताकि हर नए लेक्चर की वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी तरीके से हमें दुआ में याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।